सभी को नमस्कार। कैसे आप सब अच्छे हैं? तो आपका क्लास चल रहा था वाणिज्य गणित कक्षा 8 का, जो कि चैप्टर नंबर आपका है 11। और मैंने आपको बेसिक्स बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि छमाही कैसे निकालते हैं, तिमाही कैसे निकालते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप पहला वीडियो अगर हमारा नहीं देखे हैं तो उसको पहला वीडियो देखिएगा, तभी आपको यह दूसरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, सवाल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसको कौन सा फार्मूला उपयोग करना है, सूत्र कौन सा हमें लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या सवाल दिया गया है। 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। मतलब यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है अर्धवार्षिक, ये क्या होता है, अर्धवार्षिक और तिमाही। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पहले बताते हैं बेसिक, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है और यहाँ पे कैसे इसको उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक मतलब होता है, वार्षिक मीन्स होता है क्या, एक साल। क्या होता है, वार्षिक मीन्स होता है एक साल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अर्ध का मतलब हो गया आधा। क्या हो गया है यहाँ पे, अर्ध का मतलब हो गया आधा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साल अगर है, ठीक है, अगर एक साल है तो इसका क्या करेंगे, 1/2 क्या करते हैं, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हम यहाँ पे देखते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 महीना होता है तो अर्धवार्षिक मतलब कि इसका अगर हम 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना महीना आता है, 6 महीना आता है। क्या आता है, 6 मंथ आता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, छमाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छमाही भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन अगर आ गया, सवाल अगर आ गया है कि यहाँ पे छमाही देह ब्याज लगता है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना आया, 2। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, अगर हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यह जो 2 होता है हम एक साल में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जितना हमारा दर है यहाँ पे कितना है, 10 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और देखिए हमारा समय क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 वर्ष है। क्या है, 1 वर्ष है। अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो वर्ष जो होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, माह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 6 माह में हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 2। ठीक है, यहाँ पे समझे आप। अब देखिए यहीं पे अगर यहाँ पे दे दिया गया क्या, तिमाही, क्या दे दिया गया है, तिमाही अगर दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 12 मंथ होता है ना, तो तिमाही का मतलब क्या करेंगे, हम 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 3 से हम भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 आता है। ठीक है, क्या आएगा, 4। तिमाही का मतलब होता है कि 3 महीने में जो ब्याज बनता है 3 महीने में ही दिया जाता है, तो वही क्या होता है, तिमाही हो जाता है। छमाही का मतलब ये होता है कि 6 माह में जो ब्याज लगता है वही क्या हो जाता है, छमाही हो जाता है। जैसे कि सवाल को अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, 2000 का 10%। यहाँ पे क्या मूलधन क्या है, यहाँ पे मूलधन पी जो है यहाँ पे क्या है, 2000। क्या है यहाँ पे, 2000 है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे क्या, आर, जो आर है, रेट है, जो यहाँ पे कितना है, 10% है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमें ज्ञात किस में करना है, अर्धवार्षिक में।
मतलब कि छमाही ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 2 से भाग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 5% आएगा। यह क्या हो गया छमाही। छमाही छमाही जिसे हम कहते हैं क्या अर्धवार्षिक। कोष्टक में लिख लो क्या अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक हो जाता है। और देखेंगे हम क्या यहाँ पे समय जो होता है, समय क्या हो जाएगा यहाँ पे, समय हो जाएगा यहाँ पे देखिए n बराबर समय। देखिए यहाँ पे 1 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 वर्ष दिया गया है। अगर हम क्या करेंगे अर्धवार्षिक छमाही करेंगे तो 12 मंथ होता है, तो हम 6 से अगर भाग करेंगे 2 आता है। एक साल में कितना 2 छमाही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा समय कितनी बार हो गया 2 बार हो गया, क्योंकि हम 2 बार ब्याज को दे करेंगे, 2 बार हम ब्याज को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है, मिश्र धन बराबर देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होता है p कोष्टक में a प्लस 1 r बराबर क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे a बराबर p की वैल्यू कितना है 2000 है। क्या है 2000 है। 1 प्लस r कितना है, यहाँ पे r का कितना है 5% है, 5 लिखो बटे 100 करो। ठीक है, और देखिए n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 है ना, तो मैंने क्या बताया छमाही में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1 वर्ष में छमाही कितना होता है 2 बार होता है, तो यहाँ कितना हो गया 2। a बराबर देखिए 2000 करो 2000। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे कितना है 5 है। अगर हम 5 से भाग करेंगे 100 में तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 5 बटे अगर 100 है, यहाँ पे 5 का नम 5 20 पंजे 100, 1 बटे 20 आया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 बटे 20 पावर 2। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे करेंगे a बराबर कितना है 2000 है। ठीक है, 2000 है। इसको हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 21 बटे क्या आएगा 20 पावर कितना 2। देखो यहाँ पे इसको हल करके बताते हैं। 20 आया तो यहाँ पे करेंगे 20 का नम 20, 20 प्लस 1 आया कितना आया 21 बटे 20 होता है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, लिखो 2000, 2000 लिखो गुणे में। यहाँ पे पावर कितना है, घात कितना है 2 है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे 21 बटे 20 करो गुणे क्या करो 21 बटे 20 करो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जहाँ पे कट रहा है इसको काटना है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से काटो 2 पंजे, यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 20 है, तो 10 दूना 20 हो गया। फिर यहाँ से काटेंगे 2 पंजे 10, कितना आया यहाँ पे 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल करते हैं। a बराबर क्या आया 5 गुणे 21, क्या आया 21 गुणे क्या आया 21 आया। देखो यहाँ पे यहाँ 21 बचा है, 21 बचा है, यहाँ कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ a बराबर क्या आया 5 गुणे 21 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। अगर हम 21 गुणे 21 करेंगे कितना आएगा 441 आता है। कितना आता है 441 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, तो आइए हम आपको गुणा करके भी आपको दिखा देते हैं। या तो आपको 21 का स्क्वायर निकालना अगर आता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 1 एकड़ नम 1 होता है और 2 एकड़ नम 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 441 आया ना। तो आइए हम आपको गुणा भी करके दिखाते हैं। 1 एकड़ नम 1, 1 दुक्के 2, 2 एकड़ नम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो 1, 2 दूनी 4 और 4 है 4, 441 आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
देखिए 5 गुणे क्या हो गया 441। अब हम क्या करेंगे 5 को 441 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। ए बराबर क्या हो गया 5 का नम 5 रखो, 5 चौके 20, हाथ से लगा 2, 5 चौके 20, 2 22, कितना आया टोटल। देखिए यहाँ पे मिश्र धन कितना आया 2205 आया। क्या आया 2205 आया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो CI देखिए हमें क्या करना है, CI ज्ञात करना है। तो क्या होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिश्र धन कितना आया है 2205 आया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए CI लिखो, CI बराबर क्या लिखते हैं A माइनस P लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CI बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे मिश्र धन कितना है 2205 है। क्या है 2205 है माइनस यहाँ पे P जो होता है मूलधन होता है कितना है 2000 है। लिखो क्या है 2000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2205 में से 2000 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 205। कितना आया 205 आया। ठीक है 205 आया, यही क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यही क्या हो जाता है आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ये समझना होगा कि तिमाही क्या होता है छमाही क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल और यह फार्मूले जितने भी मैंने आपको बताए हैं समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समस्या हो रहा है आपको तो वहाँ पे कमेंट करिए कि यहाँ पे हमें समस्या हो रही है, आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।